अरे मंथरा, तू यह कैसा रूप बनाई? आज तो नगर में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक कैसी उदासी? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों आज उदासी है। महाराज आज ढोल कहा बहुत बढ़िया पाए है, मजा वो तो पूछ रहा है। कल होगा जिसका राज तिलक और मर्तबा बुलंद उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मौसम है। और बजते हैं जो ये नगारे, इनकी आवाजों में गम है। महारानी जी, बोलो मंथरा। वह बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा कर कस्र में है। अब तू समझ रही राजा दशरथ, तेरा है तेरे बदले में। जो तुझको प्राण समझते थे, और निस्वासर जो तेरे ही थे। और जो प्यार भरत को करते थे, नयनों का तारा कहते थे। महारानी जी, बोलो मंथरा। अब वही राजा वही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। और हकदार राम को माना है, उनको ही मुकुट तुम्हारे।
विष क्यों खोल रहे? चल निकल यहाँ से चंडाल, किसने तेरी मत मारी है? जो सच्ची रुई के ढेरी में बन कर आई चिंगारी है। अब की जो ऐसे बचन कही तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम हो जिस क्षण मैं तुझको मुँह मांगा दूंगी। मंथरा, इधर तो आओ, सुनो। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार हले। कल है त्योहार हमारे घर, काशी उपहार हारे हले। महारानी जी, यह हार तुम्ही को शोभा दे। काशी न लालच न माल की है, और है जीत राम और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें होगा रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, और तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। महारानी जी, बोलो मंथरा। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न होते हैं, और एक पुत्र का राज तिलक तो बेटे मामा जी के। सुनो मंथरा, कहिए महारानी जी। बेटा मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे है। मुझ चिड़िया के दो पर है, वो दोनों मेरी आंखें।
तो राम नयन तारा है। महारानी जी, बोलो मंथरा। जागरज पड़ी मेरी ऐसी, जो मुँह अपना लुटवाऊंगी, और दोनों में कोई हो राजा, मैं दासी ही कहलाऊंगी। महारानी जी, बोलो मंथरा। हमने तो शर्त अदा कर दी, अब तक जो नमक को खाई हो, और इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों जो गोद खिलाई। महारानी जी, बोलो मंथरा। तुम उत्साह जिसे समझती हो, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है, और इस ओर अकेली एक तुम्हें, उस ओर प्रजा तक पागल। यदि इस रण में तू हार गई, तो भरत रहेगा दासों में, और रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान निवास। महारानी जी, बोलो मंथरा। अरे ठीक ऐसे पर बस जीवन पर क्यों पड़ा समझ में पत्थर है, अरे अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। मंथरा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मुझे तुम्हारी बातों पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा है। मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? मैं तो आपकी एक छोटी सी दासी। मेरा तो भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट धूप में है, काशी यह जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको।
दासी, अब मेरे कल्याण की बात बताओ, यह कैसे हो सकता है? अवश्य महारानी जी, सुनिए, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। बोलो मंत्रा, मैं सुन रही हूँ। महारानी जी, होगा यह याद तुम्हें रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, और तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। बोलो मंत्रा। आपको तो ये बातें याद ही हुई होंगी। देवासुर संग्राम में आपने महाराज दशरथ से 2 वचन आपको मिले। अब वचन याद है कि नहीं? बोलो मंत्रा, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा। याद है ना, याद रखना। अब मैं उपाय बताती हूँ, उसको सुनिए। नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को, और पहले दिखाओ प्रिया चरित्र, फिर मांगो उन पर गाओ। बोलो मंत्रा। मांगला खूब चतुराई से, जब मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की पाए। श्री राम और भरत लाल जी हो, और 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवास। रानी, बोलो मंत्रा। इसी से काम हो जाएगा, लेकिन धैर्य से कार्य करना, उतारापन मत दिखाना। मंत्रा, इधर तो आओ। बोलो महारानी जी। सुन सुन अब मेरी दासी, तेरी मत की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। यह कुंवर नहीं है बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने, सिर में नठसी पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। अब क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात
बात मैं कहती हूँ, कर तू उसको मंजूर करे। बहुत तो 4 बरस ही काफी है। महारानी जी, बोलो मंथरा। आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। बोलो मंथरा, मैं बहुत नासमझ हूँ। आई जब नाव किनारे पर तो फिर चलती तूफानों में, अपने ही हाथों मार रही तू अब कुल्हाड़ी पर। बोलो मंथरा। समझा समझा कर हारी मैं, फिर भी तू बहकी जाती है। और जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर तू दया दिखाती है। बोलो मंथरा। रानी जी राज महोत्सव की और हो रही धूम 14 दिन से, और लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उसका सल्ला पाओ। वह एक एक सुनिए, वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, और बेटा 14 दिन के बदले 14 बरसों बन पावे। जनता के प्रिय हो जाएंगे, और यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाए। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है, और कहते
आती है मेरी सरस्वती 14 साल महारानी जी, बोलो मंथरा। हमारी बात समझ में आ रही है? हाँ मंथरा आ रही है। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ बन में तुम। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ बन में तुम। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ बन में तुम। देखो संध्या होती है, देखो संध्या होती है, कोप भवन में जाओ तुम। बोलो मंथरा। इसी से काम हो जाएगा ठीक है मंथरा। और अब विलंब मत करिए। ठीक है मंथरा। योजना जैसा के कहती है अनुसार पूरी वैसा ही तैयारी से करूँ। जाना ठीक है मंथरा। और राजा के बहकावे प्रेम प्रपंच में मत आना।